वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब आज के लेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, ये जब तुम भी अंदर जाओगे तो पता चलेगा। हुआ क्या, जब मैं कल ये लेक्चर ले रहा था तभी उसी समय मेरे दिमाग में दो बातें आई। अगर मैं कार्डियक साइकिल, थोड़ा सा लिम्फ और ईसीजी बता देता तो शायद 2 घंटे के अंदर वो लास्ट लेक्चर खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। मैंने एक फोटो देखा जिसमें आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटेस्टाइन से आप लोगों को दिखाया था मैंने, जहां पे आपके यहाँ पे कार्डियक आउटपुट होता है। तो वहां पे मैंने आपको एक फोटो दिखाया था और ये बताया था कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम उस फोटो को देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इंटेस्टाइन से लीवर को जा रहा है। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि एनसीईआरटी ने तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया है कि पोर्टल, मतलब किया है लेकिन बहुत लिमिटेड किया है। मैं चाहूं तो बिल्कुल इजी वे में उसको लेके चल सकता हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक छोटा सा लेक्चर उठा के बच्चों को डाल दो, जहां पे हृदय चक्र और ईसीजी तो वैसे ही आएगा, है ना। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल कर दो रक्तवाहिनियों के बारे में, है ना। थोड़ा सा पोर्टल सिस्टम बता दो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भले तुम्हें अभी ना मिले ज्यादा डिटेल में, लेकिन ये तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में खूब मिलने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। आप लिख के रख लो इसको। उसके बाद मेरे बच्चे, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम ही बता दें। अब आपने कहा सर लिम्फ दिया हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम आप क्यों बता रहे हो, क्यों ज्यादा फैल रहे हो। हमने कहा अगर मेरे बच्चे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा क्या, 12th की एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सही है ना। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक पूरा पेज है जहां पे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में है, जहां तुम्हें बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन क्या होते हैं। लेकिन हमेशा उसके क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम से उठाए जाते हैं, ये बात याद रखना। तो फिर मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसको दे रहा हूं तो मैं क्वेश्चन भी डालूंगा आपके टेस्ट में, इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहना। तो लिम्फेटिक सिस्टम से भी क्वेश्चन बनेगा, इस बात की मेरी आपको गारंटी है। तो आप लिम्फेटिक सिस्टम जितना मैं पढ़ा रहा हूं, लिम्फ क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, मैं इस टेस्ट में आपसे पूछूंगा। इसलिए भाई साहब मैंने कहा ना कि जब मैं खत्म करूंगा तो अगर मैंने किसी टॉपिक को टच किया है तो एनसीईआरटी की किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी हो, मैं ला के इधर पटक दूंगा और फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा उसका। और लास्ट रहेगा आपके यहां पे लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हृदय की विकृतियां। वो तो नॉर्मल है, लास्ट में हर चैप्टर की विकृतियां जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा, वही मतलब मैं चाहता तो 2 घंटे के एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में सिलेबस को फिनिश कर देता। लेकिन हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर बच्चे एक दिन में लास्ट में, जैसे मान लो कि अभी आपने एक लेक्चर किया होगा और आज शाम को आपको दूसरा लेक्चर मिल जाए क्योंकि कल से बॉटनी स्टार्ट होनी है, तो इसलिए क्या होगा कि एक ऐसा लेक्चर लेके चले बच्चे मेरे जिसमें फुल कंप्लीट खात्मे का अनुभव हो। ऐसा जैसे हमने श्वसन खत्म किया तो हमें कंप्लीट खात्मे का अनुभव हुआ कि यार अब कुछ नहीं बचा है। हमने डाइजेशन जब खत्म किया तो हमें लगा कि यार विटामिन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो लगा कि क्यों। तो मैं जानता था कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन मिल रहा है। इवन मैंने ही एक क्वेश्चन डाला था, वेजिटेबल से हमें क्या प्राप्त होता है, सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, याद करो। तो मैं चाहता हूं कि जब हम खत्म करें तो भाई साहब कोई पेन ना रख पाए कि ये क्या है, ठीक है। अभी भी कई ढेर सारे बच्चे ये बात बोल रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारा का सारा पॉइंट देखो, फिर मैं बता दूं आपके यहां पे चक्र वही है, चक्र, ईसीजी, रक्त वाहिनियां, पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और हृदय। तो इसके बारे में सबसे पहला जो हेडिंग जाएगा ये हृदय चक्र जाएगा। लेकिन हृदय चक्र जाने से पहले एक बार मैं घंटी बजा दूं आपकी कि बेटे मेरे बच्चों बताएंगे, एक एक करके सभी लोग स्टार्ट करो, पुरानी पुरानी यादों को ताजा करो। आओ बताते हैं क्या करना है पुरानी यादों में। पुरानी यादों में जाके ये करना है, बताओ ये कौन, जल्दी बोलो, ये कौन है, ये है एस ए नोड। क्या है मेरे बच्चे, एस ए नोड। मेरा बच्चा बोलेगा ये कौन है, हमने कहा ये है, देखो कौन है बेटा, ए वी नोड, एवियन। ये एसएन, ये एवियन। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब ऐसे नोड से आपके यहां पे कोई भी गति होगी तो वो पहले आपके आलिंद को संकुचित करेगी। किसको करेगी, आपके आलिंद को। लेकिन यहां संकोचक टर्म यूज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
यहां पे हम लोग, मैंने भी आपके यहां पे कई ढेर सारी बातें बोली हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर हम संकोचक नहीं, प्रकुंचन प्रकुंचन करेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकुंचन। यानी कि ये संकोचन को क्या बोलेंगे? प्रकुंचन। संकोचक बोलते हैं, प्रक्रिया वही होती है, संकुचन ही होता है, सच बात जो है वो ये है, कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, बट हम उसे प्राकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकुंचन बोलते हैं। देखो, हमारे समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए बात सही है क्या? संकोचक है ना, संकोचक है सर जी ये। फिर मैं बोलूंगा कि नहीं ये प्राकुंचन है, तो ऐसे नोड क्या करेगा? 72 के हार्ट बीट से आपके यहां पे क्या करेगा? रिदम बनाता रहेगा। और जब ये रिदम बनाता रहेगा तो आपके हार्ट पे सबसे पहले जो रिदम बनेगा वो किस पे बनेगा? आर्टरिया पे। देन ये जाएंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल पे से होते हुए आपके यहां पे किस पे? वेंट्रिकुलर वॉल पे, और फिर पुरकिंजे फाइबर से होते हुए आपके पूरे के पूरे आर्टरी पे। तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पे बहुत सुपर इंप्रेशन जाने वाला है। तो ये हुआ हार्ट और हार्ट की पूर्ण संरचना। क्लियर? इज दैट क्लियर? पॉइंट को बहुत क्लियरिटी से लेके चलना है सर जी, कोई भी डाउट मत रखना, है ना। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो ये हो गया प्रकुंचन। तो संकोचक को देखिए, प्रकुंचक को देखिए, तो ये सारी की सारी संरचनाएं हार्ट के सामने आपके निकल के आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट आपके सामने है ना, और इसी से संबंधित सारी बातें करनी है। तो आइए अगला पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आखिरकार हार्ट में जो चक्र, यानी हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र को जो हम देखते हैं, यानी कि ऐसे देखेंगे, कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र। सब लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो बार बार देखना। सबसे पहला है, क्या है वो? सबसे पहला पॉइंट है हृदय चक्र यानी कार्डियक कार्डियक साइकिल। साइकिल आप सबको समझ में आ रहा है? कृपया करके बहुत ध्यान से देखें। हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल, छोटे छोटे फ्रेम लेके चलो, छोटे छोटे फ्रेम, और बहुत शानदार तरीके से। अगर तुम्हें कहीं पर भी ये लगता है कि अपने को समझ में नहीं आया, आप उसे बार बार देखो, समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। एक बार रिपीट करना, गारंटीड आएगा। फिर भी मैं एक बार और रिपीट करूंगा। तो आइए सबसे पहले हृदय का जो आप यहाँ पे चक्र है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यानी कि अगर हम बोलें तो आपका हृदय 60 मिनट के अंदर कितनी बार? 60 मिनट नहीं, 60 सेकंड के अंदर 72 बार धड़कता है। तो एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा? तो एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा? बोलो मेरे बच्चों, कितनी बार धड़केगा? तो आपने कहा सर इसमें कौन सी गणित है, 60 लो। हमने कहा 72 से भाग कर दो। मैंने कहा वेरी गुड। कितना आया? सर आया 0.8 सेकंड। यानी एक धड़कन के लिए, एक बार धड़कने के लिए कितनी बार, आप यहाँ पे कितना टाइम चाहिए आपको? 0.08 सेकंड। यानी कि 0.8 सेकंड, यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर मेरे बच्चों आपका हृदय एक बार पूर्ण रूप से संकुचित, पूर्ण रूप से यानी आलिंद, दोनों आलिंद, दो आलिंद, आलिंद और दोनों निलय का, और दोनों
निलय निलय एक बार पूर्ण संकुचित होते हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। यानी कि आपका जो आलिंद और निलय है वो एक बार पूर्ण रूप से संकुचित होगा, संकोचक भी होगा और शिथिलन भी होगा। यानी संकोचक को प्रकोचक प्रकुंचन, मैंने जो अभी इसके पहले बोला वो बोलना, आप प्रकुंचन समझना मेरे बच्चे, पर मैं संकोचन की बोलूंगा क्योंकि मैं मसल्स को देख रहा हूं, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो मेरे लिए संकोचक ही है। अब तुम एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो उसके लिए, लेकिन मैं वही यूज करूंगा जो मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा कि एक बार आलिंदीय संकुचन होगा, एक बार आपके यहां पे आलिंदीय शिथिलन होगा, फिर एक बार निलय का संकुचन होगा, फिर निलय का शिथिलन होगा। यानी एक एक बार दोनों का संकुचन और शिथिलन होगा। यस या नो, ये बात बताओ, सही है ना? अब अगला पॉइंट देखते हैं। यानी हमारे पास कुल संख्या कितनी, कुल टाइम कितना है? तो टाइम बोले तो कितना अपने पास, इधर बोलो मेरे बच्चों, टाइम कितना है? टाइम भैया, टाइम है कुल इधर देखना ध्यान से, कुल 0.8 सेकेंड, जिसमें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जिसमें एक बार आलिंदीय, अब मैं लिख रहा हूं वो दूसरी बात है, बट मैं बोलूंगा संकुचन ही, प्रकुंचन, प्रकुंचन, आलिंदीय प्रकुंचन, यानी आलिंदीय, रुक जाओ, आलिंदीय और निलीय निलीय परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि जो तुम पढ़ रहे हो उसे बहुत ध्यान से देखो। यानी कि 8 सेकंड में एक परिवर्तन होगा जो कि आलिंद में होगा और किस में होगा आपके यहां पे, निलय में। तो आलिंदीय प्रकुंचन, आलिंदीय प्रकुंचन होगा, फिर आलिंदीय शिथिलन होगा। शिथिलन, फिर बहुत ध्यान से सुनिए, निलीय प्रकुंचन होगा और निलीय शिथिलन होगा। एक एक करके बहुत ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना, तो तुम्हें समझ में आएगी सारी बातें। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। यानी जो 0.8 सेकंड है, 0.8 सेकंड, उसमें प्रकुंचन भी होगा, आलिंदीय प्रकुंचन, आलिंदीय शिथिलन, और जो 0.8 सेकंड है उसी में आपके यहां पे निलीय प्रकुंचन भी होगा और निलीय शिथिलन भी होगा। तो कौन कितना टाइम लेगा ये बता दूं पहले आपको। यानी कि अगर तुम जाते हो किसके साथ, प्रकुंचन के साथ, आलिंदीय प्रकुंचन, तो भाई साहब हो जाएगा इतनी देर में, ले टपाक, है ना? और अगर जाओगे शिथिलन में तो इसमें जो बचा हुआ टाइम कितना है मेरे बच्चों, 0.7 सेकेंड। तो निलीय संकुचन किसमें होगा? अब सुनना, टाइमिंग अभी जो तुम देख रहे, सर ये तो रटने का पॉइंट है, हमने कहा सुनो, मैंने अभी तक तुम्हें इस चैप्टर में कुछ रटाया नहीं है। अगर रटाया होता ना तो दिए गए 6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देता मैं तुमको ये बायो। ये जो 3 लेक्चर एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, जानते हो क्यों दे रहा हूं? एक लेक्चर मैंने फुल टास्क जबरदस्त तरीके से बायो में दिया है, तुम्हें ब्लड में दिया है, और एक लेक्चर फुल टास्क मैंने तुमको किसके अंदर दिया है, हार्ट के अंदर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बात समझ रहे हो ना? अब जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ये लेक्चर दे रहा हूं, ये तो इसलिए क्योंकि 2 लेक्चर अपने 1-1 घंटे के गए थे, मैटर नहीं था अपने पास उस तरीके का कि मतलब इसको ऐसा एक्सप्लेन किया जाए कि खत्म हो जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर, मतलब 15-15 मिनट का था, तो इसलिए जा रहा है। अच्छा, ये प्रकुंचन कितनी देर का होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से।
आपने कहा सर प्रकुंचन होगा आपके यहां पे 0.03 सेकंड में नीलिए, और ये होगा आपके यहां पे 0.05 सेकंड में आलिंदी। मतलब जब तुम बोलो ना तो तुम्हारे बोलने में भाई साहब कॉन्सेप्ट भरा पड़ा हो और लोगों को लगे कि इससे मत टकराना वरना ये फोड़ के रख देगा सब कुछ। आपने कहा सर लेकिन अभी तक मैं याद ही कर रहा हूं। हमने कहा अब बारी है समझने की, आओ दिखाते हैं, चलो आ जाओ जल्दी फास्ट क्लास के अंदर एंट्री करो। भाई साहब ये फोटो देखो ध्यान से, दिख रही है? अभी ये फोटो समझ में नहीं आएगी तो पीछे चलते हैं और लेते हैं प्यारा सा स्मार्ट सा क्यूट सा पेज। मेरे बच्चे, मैं बनाता हूं एक प्यारी सी संरचना, किसकी? सर्कल की। एक सर्कल लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक मिनट। ये लो, बन गई एक सर्कल। बहुत ध्यान से इस वृत्त को गौर से देखो, है ना? इस वृत्त को देखोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि आपने क्या किया है। देखो ध्यान से, चलो कोई नहीं। आपने क्या किया, इसको बांटा कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अगर 8 सेकंड का ये चक्र है, कितने सेकंड का आपके यहां पे? 0.08। मैं बार बार मेरे मुंह से हो सकता है 8 सेकंड निकले, तो आप सब ये समझना कि क्योंकि जब फ्लो में हम होते हैं ना तो मिस्टेक होने के चांसेस सबके साथ होती है, मतलब भगवान से भी हो जाती है। हम तो इंसान, और इंसान तुच्छ इंसान है, ठीक है? उतने ज्यादा वो भी नहीं है। तो 0.8 सेकंड या 0.8 सेकंड का जो टाइम पीरियड है उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, तो इधर की तरफ आ जाएगा कितना बेटा आपके यहाँ पे? 0.4 सेकेंड, और इधर आ गया 0.4 सेकेंड। टाइम मिल गया आप लोगों को? आपने कहा हाँ। ये आपका हृदय है। अच्छा, सब कुछ बहुत शानदार होना चाहिए, इसलिए रंगों का सब सही उपयोग होना चाहिए, है ना? रंगों का। ये है भैया आपका हृदय। बोलो यस। समझ में तो आ रहा नहीं हृदय है? हाँ वेरी गुड, ये हृदय है। अब हृदय में क्या हुआ? ऐसे नोड इग्नाइट होता है। कौन? ऐसे नोड। ऐसे नोड ने कहा अब मैं पेस मेकर, पेस बनाने जा रहा हूं। हमने कहा ठीक है बनाओ, और अगर मैं पेस बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? हृदय में कॉन्ट्रैक्शन लेके आऊंगा। क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं क्या करूंगा? हमने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना है करो, चिल्लाओ मत। ऐसे नोड ने, किसने बेटे मेरे? एस ए नोड ने पेस बनाया, और जैसे बनाया एक क्रमिक संकुचन पाया जाएगा। किसके अंदर? सबसे पहले आर्ट्रिया के अंदर, सबसे पहले दाएं आलिंद में। किसमें? सबसे पहले किसमें मेरे बच्चे? दाएं, दाएं आलिंद में, लिंद में, सबसे पहले दाएं आलिंद में देखो, और फिर बाएं आलिंद में। यानी कि संकुचन दोनों में होगा, लेकिन ऐसे नोड मेरे बच्चे किसके ऊपर पाई जा रही है? दाएं आलिंद में। और ऐसे नोड से ही आपके यहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिदमिक वेव है, यानी आपके यहां पे जो एक क्रमिक वेव है वो निकल रही है, तो सबसे पहले जहां से निकलेगी उसको संकुचित करेगी, उसके बाद उसके पैरेलल उसको संकुचित करेगी। तो जहां से निकलेगी सबसे पहले, यानी कि जिस जगह से सबसे पहले निकलेगी सबसे पहले उसे संकुचित करेगी, और बाद में पड़ोसी को संकुचित करेगी। तो कहते हैं, बोलने में क्लियरिटी रखना, लोग कहते हैं आलिंदी संकुचन या आलिंदी प्रकुंचन। मैं बोलता हूं बाएं आलिंद में प्रकुंचन पहले होगा। सुनो, दाएं आलिंद में प्रकुंचन पहले होगा, और फिर किस में होगा? आपके यहां पे बाएं आलिंद के अंदर। फिर से सुनो ध्यान से, क्योंकि ऐसे नोड आपके यहां पे दाएं आलिंद में पाया जाता है। अच्छा, दाएं आलिंद के किस भाग में? तो जब तुम हार्ट को ऐसे बीच से सेप्टा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। फिर से सुनो, बहुत क्लियर समझ लो कि ऐसा पॉइंट चल रहा है कि अगर तुम्हारे कान हल्का सा इधर उधर कुछ सुन रहे हैं, पापा की बकवास या मम्मी की लड़ाई या कुछ भी जो भी होता है, मेरे घर में तो होता है भाई, तो मैं भी सुनता हूं इसलिए मैंने कहा,
है ना। इधर देखो, तो क्या होता है कि अगर ये, आप बहुत ध्यान सुनो, ये आपके दाएं आलिंद के बाएं भाग में पाए जाते, ओ भाई, ये दाएं आलिंद के बाएं भाग में पाए जाते हैं, इसलिए ये संकुचन पहले दाएं आलिंद में करेंगे और फिर बाएं आलिंद में करेंगे। लेकिन दोनों आलिंद में संकुचन किस प्रकार से होगा, पहले दाएं फिर बाएं। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पे एक रफ वर्क यूज करूं तो ये संकुचन होगा आपके यहां पे, पहले दायां आलिंद फिर बायां आलिंद। कहेंगे कि दाएं आलिंद के साथ साथ बाएं आलिंद का संकुचन होगा। पहले किसका संकुचन होगा, दाएं पे, फिर किसका होगा, बाएं पे, क्योंकि ऐसे नोड कहां पाई जाती हैं, दाएं आलिंद पे पाई जाते हैं, दाएं आलिंद के बाईं तरफ पाई जाते हैं। वाह क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ऐसे नोड कहां पाया जाता है, बोलो एक बार, दाएं आलिंद की बाईं ओर। क्या बात है, मजेदार। तो ये संकुचन सबसे पहले किसमें करेगा, दाएं आलिंद में फिर बाएं आलिंद में। वाह, तो पहले संकुचन किसमें हुआ मेरे बच्चों, दाएं आलिंद में फिर बाएं आलिंद में। लेकिन हम इतना बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम चुपचाप बोल देंगे, क्या, हम चुपचाप बोल देंगे कि भैया रे भैया रे। हमने कहा बोल बेटा, सर ऐसा करिए ना कि पहला जो है संकुचन कर दीजिए किसके अंदर, दाएं आलिंद के अंदर। ठीक है भाई, तो मतलब आलिंदीय संकुचन पहले कर देते हैं और ये गया आलिंदीय, यानी कि ये गया, इसको बोलेंगे पहला आलिंदीय संकुचन। क्या बोला आपने, आलिंदीय प्रकुंचन या आलिंदीय संकुचन, आलिंद ये प्रकुंचन, कितनी देर में हो गया आलिंदीय प्रकुंचन, यानी दायां और बायां आलिंद एक साथ प्रकुंचित कर गया। पहले कौन किया, दायां, फिर कौन किया, बायां। क्यों, क्योंकि दाएं पे कौन सा पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है। दाएं पे कहां पाया जाता है, दाएं की बाएं सिरे पे पाया जाता है। कितना बड़े प्यारा प्यारा सा पॉइंट है, मतलब जब तुम बोलो ना तो लगे कि यस हिंदी मीडियम के बच्चे फोड़ रहे हैं। फिर से बोलो एक बार, दाएं आलिंद के बाएं सिरे पर ऐसे नोड पाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रकुंचन के लिए तरंगे पहले दाएं को प्रकुंचित करेंगे फिर बाएं को प्रकुंचित करेंगे। लेकिन ये दोनों प्रकुंचन मात्र कितनी देर में हो जाएगा, बताइए जरा, मात्र 0.1 सेकंड में। कितने देर में, 0.1 सेकंड में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, आर्ट्रियल सिस्टोल। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाँ और ना में जवाब चाहिए। तो आपने कहा सर आर्ट्रियल शिथिलन तो हुआ, बाकी 0.7 सेकंड बचा हुआ है। हमने कहा हाँ बेटा, तो यहां से लेके यहां तक ये आर्ट्रियल, इधर देखो ध्यान से, ये ATRIAL आर्ट्रियल डायस्टोल है। कहने का मतलब नीलिए शिथिलन, ये नीलिय शिथिलन है। यस मेरे बच्चे, यहां तक निलय आपका शिथिल रहता है। अब गौर से सुनो, रफ वर्क इधर करेंगे, इधर रफ करने जा रहा हूं, इधर सुनो। अब क्या हुआ, ऐसे नोड ने इनको क्या कर दिया, संकुचित कर दिया। तो संकुचित हुआ, जो आपके यहां पे आलिंद होगा बेचारा ऐसे और ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि इनके ऊपर क्या हुआ है, संकुचन हुआ है ना। अब संकुचन के बाद ये जो वेव थी, कौन सी, जो तरंग बनी थी, कहां से मेरे बच्चे, ऐसे नोड से। इधर देखो, जो ऐसे नोड से तरंग बनी थी, ये पहले इधर गई थी और फिर इधर गई थी। हमने कहा लेकिन अब दोनों आ गई कहां पे, एवी नोड पे। कहां पे आ गई, बोलो मेरे बच्चों, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर आ गई। अब ये यहां आ गई, कितने देर में बेटा,
0.1 सेकंड में। आ गई कि नहीं आई बोलो। अब ये किस पे जाने वाली हैं, बोलो किस पे जाने वाली हैं। अब ये जाएंगी मेरे बच्चे वेंट्रिकल पे। तो मैंने कहा अब ये वेंट्रिकल पे जाएंगी, तो जैसे जैसे ये वेंट्रिकल पे जाएंगी, अब ये वेंट्रिकल पे जाएंगी तो बंडल ऑफ, जैसे जैसे ये वेंट्रिकल पे जाएंगी वैसे वैसे वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, प्रकुंचन होगा। जैसे जैसे ये वेंट्रिकल के ऊपर जाएंगी वेंट्रिकल में क्या होगा, आप यहाँ पे प्राकुंचन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या था आपके यहाँ पे, आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये था मेरे बच्चे आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या था, आलिंदीय प्रकुंचन। ये था आर्ट्रियल सिस्टोल। कितनी देर का था, 0.1 सेकंड का। उसके बाद आर्ट्रिया चलेंगे डायल, भाई अब आराम करेंगे 7.07 सेकंड तक। क्योंकि अब वेव कहां जा रही है आपके यहाँ पे, ये जा रही, इस पे जा रही, इस पे जा रही। तो 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 3 सेकंड तो लगेगा ही। तो 0.3 सेकंड, यानी कितना पॉइंट लगेगा आपके यहाँ पे टाइम, 0.3 सेकंड लगेगा। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हम करने जा रहे हैं वेंट्रिकुलर। तो आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया, आर्ट्रियल डायस्टोल हो गया कि नहीं हुआ, बताइए। अब होने जा रहा है, तो आर्ट्रियल सिस्टोल देख लो एक बार सभी लोग। आर्ट्रियल सिस्टोल में आपके हार्ट का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ये बताना चाहता हूं चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से जब मैं आपको ये समझा, अब कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर 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 एनसीईआरटी करा दो, एनसीईआरटी ही बताइए। तब उनके लिए बच्चा देखो पॉइंट वही है सारा का सारा, बस सचित्र वर्णन करा किया जा रहा है यहां पे। तो सचित्र वर्णन में हमेशा ये बात फोकस में रखी जाती है कि आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जो बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं वो लिख के, और जो बातें मुझे लग रहा है यहां पे एक चित्र बनेगा जहां पे बच्चों के इंप्रेशन बहुत शानदार पड़ेंगे, तो उनको मैं क्या कर रहा हूं, सचित्र वर्णन दे रहा हूं। तो अब पहले 1 सेकंड में हुआ क्या, आपके यहां पे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी आर्ट्रिया को किसी ने क्या कर दिया, ऐसे करके दबा दिया, और दबा के सारा रस अंदर से यानी ब्लड को नीचे फेंक दिया, किसके अंदर, वेंट्रिकुल में। और फिर आर्ट्रिया क्या हो गए, रिलैक्स। यार आराम से सोए। कितनी देर के लिए, 0.7 सेकंड, यानी 0.7 सेकंड के लिए आपका आर्ट्रिया हो गया क्या, डायस्टोल, यानी शिथिल हो गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट एंड देन अब आप यहाँ पे क्या होगा, शिथिलन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना। आइए देखते हैं ध्यान से। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये क्या था आपके यहाँ पे एसे नोड, और अब आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर होगा। ये जब नीचे की तरफ एरो दबा हुआ दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब आपका जो हो गया ये आर्ट्रियल, यानी आलिंदीय संकोचक, ये हो गया संकोचक। अब मैं दूसरा फोटो बना रहा हूं, ये देखिए, ये फोटो बना रहा हूं, इसको देखो ध्यान से। यहां पे हो रहा है, देखना ध्यान से, ये इस तरीके से, यानी अब ये हो गया शिथिल। क्या, ये शिथिल हो गया, कौन, हार्ट का जो आलिंदी था वो क्या हो गया, शिथिलन। तो इसको बोलेंगे आलिंदीय, है ना, शिथिलन, आलिंदीय शिथिलन। पहले क्या था, प्रकुंचन, फिर क्या था आपके यहां पे शिथिलन। अब ये रिलैक्स है। कितनी देर के लिए, पहला है 0.1 सेकंड के लिए, दूसरा 0.7 सेकंड के लिए, यानी हार्ट में एक बार आपके यहां पे क्या हो रहा है, आलिंदीय संकुचन हो रहा है और आलिंदीय शिथिलन हो रहा है। ये बात आपको पता है। दोनों पीछे जाके देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है। तो भाई साहब ये बताओ, आलिंद समझ में आया कि आलिंद में प्राकुंचन कितने देर का हो रहा है मेरे बच्चों, 0.01 सेकंड का। आलिंद में शिथिलन कितने देर का हो रहा है मेरे बच्चों, 0.0 सेकंड का। जब आलिंद में प्रकुंचन होगा तो आलिंद क्या होंगे, संकुचित अवस्था में होंगे, और उनसे रक्त कहां जाएगा, निलय में जाएगा। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के साथ जाएगा। संरचना पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, निलीय प्रकुंचन और निलीय, यानी कि दूसरा पार्ट लेके जा रहे हैं। अगला पॉइंट ध्यान से नोट कीजिएगा, आपको खूब मजा आएगा। अब जब आपके यहां पे क्या हो रहा था, आलिंदीय शिथिलन था, उसी समय सारा का सारा ब्लड एक बार कहां पे चला गया, बहुत ध्यान सुनो, सारा का सारा ब्लड कहां चला गया,
तो अब क्या होने जा रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब क्या होने जा रहा है, तो अगर ये वृत्त जो है वो 4 सेकंड का था, 0.4 सेकंड का, तो इसमें 0.1 सेकंड निकल गया मेरे बच्चे। तो यहां पे कितना सेकंड बचा, 0.3 सेकंड, यानी 0.3 सेकंड ही बचा। यस या नो में जवाब दो। तो ये कितने देर का बचा आपके यहां पे, 0.3 सेकंड का बचा। सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलिए। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो अब क्या हो रहा है, जो वेव ऐसे नोड से बनी थी उसने 0.1 सेकंड के अंदर सारा काम करके निकल गई संकुचन करके। अब संकुचन के लिए जो आपके यहां पे वेव है वो किस पे चल रही है, आपके यहां पे निलय पे, आलिंद से निलय पे, और 0.3 सेकंड के अंदर निलय में संकुचन को इंड्यूस कर देंगी। संकुचन सोचो कैसा होगा, आपके हार्ट के ऊपर, इधर देखो ध्यान से, आपका अब आपको देखना है, आपके हार्ट के ऊपर ये देखो 1 2 और 3 सेकंड, 1 2 और 3 सेकंड में निलय के ऊपर चलेंगे सॉरी निलय के ऊपर चलेंगी, तो 0.3 सेकंड के अंदर ये निलय को संकोचित कर देंगी। तो इसी तरीके से जो पहला आपके यहां पे आया निलय प्रकुंचन, निलयी प्रकुंचन या निलय प्राकुंचन, प्राकुंचन, तो निलय प्रकुंचन जो है वो कितनी देर का है आपके यहां पे, 0.3 सेकंड का है। निलय प्रकुंचन कितने दिन का है, 0.3 सेकंड का है। और मेरा बच्चा ये बात जानता है कि इस समय आपका जो निलय है वो पूर्ण रूप से संकुचित हो चुका है। तो 8 सेकंड में से अगर 3.8 सेकंड में से अगर 0.3 सेकंड में आपका निलय संकुचित हो गया, तो अगले कितने देर तक आपका निलय शिथिलन में रहेगा, बताओ ध्यान से। अच्छा, अब बच्चे धीरे 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 बोर होने लगे हैं, क्यों, क्योंकि मैटर ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, तो अब ये भैया गुलाबी टाइम, मतलब चुपचाप सो रे। कितना टाइम हुआ, 0.05 सेकेंड का। इस समय क्या हुआ, अभी इधर देखो, इस फोटो को देखो, यहां पे इसकी फोटो बना रहा हूं गुलाबी कलर से। तो मेरे बच्चों ये था आपके यहां पे आलिंद, ये भैया रिलैक्स कंडीशन में है ना। ये हुआ निलय, निलय क्या है आपके यहां पे, संकुचित कंडीशन में। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने, निलय को पकड़ के दबा दिया। ये देखो एरो से मैंने दबा दिया, एरो से ऐसे, है ना। तो जब एरो से दबाया तो ब्लड किधर की तरफ भागेगा, भाग 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 भाग, यहां भागा, भागेगा ना। तो ब्लड भाग रहा है ऊपर की तरफ सुनाई दे रहा है, अभी हार्ट साउंड भी सुनाई देगा तुमको। तो हुआ कि नहीं, तो देखो ध्यान से, जब ये संकुचित तो कितना टाइम लगा। आपने कहा सर, आपने बताया था अभी कुछ देर पहले फोटो में कि जब हमारे यहाँ पे ऐसे नोड से इंपल्स चलेगी, हमने कहा हाँ बेटे, तो ऐसे नोड से चलती हुई इंपल्स आएगी कहाँ पे, ए बी नोड पे। फिर ए बी नोड से 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड और 0.3 सेकेंड में पूरे आलिंद को क्या कर देगी, संकोचित कर देगी। और इस तरीके से आलिंद में संकोचन हो जाएगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, इस प्रकार से आलिंद में संकोचन हो जाएगा। गौर से सुनिए, मैं कह रहा हूं आलिंद और निलय का ये जो संकोचक है इसको बहुत ध्यान से देखना है। आलिंद और निलय का ये जो संकोचन है ये तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको गौर से करने वाली बात है कि अब जब 0.3 सेकंड में संकोचित होगा तो पॉइंट, इधर देखो ध्यान से, 0.5 सेकंड तक ये भी क्या रहेगा आपके यहां पे भाई साहब, रिलैक्स। ये देखो अब क्या रहेगा, रिलैक्स, रिलैक्स। और जब ये रिलैक्स रहेगा उस समय जो त्रिवलनी कपाट हैं, कौन, त्रिवलनी कपाट और जो द्विवलनी कपाट हैं, ये दोनों क्या होंगे आपके यहां पे, खुले रहेंगे। ये खुले रहेंगे, यानी रक्त सीधा यहां से होता हुआ यहां आएगा, यहां से होता हुआ यहां आएगा। तो देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, कौन सा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, है ना, अगर देखा जाए तो, बताना सच सच, इस समय आप बताओ, इस समय निलय में क्या है, शिथिलन है, और इस समय आलिंद में क्या है,
में क्या है, शिथिलन है। आलिंदीय शिथिलन कितने देर के लिए होता है? 0.5 सेकंड के लिए। और निलयी शिथिलन कितने देर के लिए? 0.7 सेकंड के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी ये तो 0.4 सेकंड है ना, 0.4 सेकंड पे देखा जाए तो दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, दोनों कौन, दोनों, दोनों के दोनों, यानी आप यहां पे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, यानी कि आलिंद और निलय, दोनों आप यहां पे क्या है, शिथिलन अवस्था में हैं, लन अवस्था में है। और इसी को बोला जाता है ज्वाइंट, यानी आप यहां पे योगी शिथिलन, यानी योगी नहीं बोलना वरना तुम्हें एक और फीलिंग आएगी, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओगे। तो मैं इसको बताता हूं ज्वाइंट, ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड डायस्टोल, ज्वाइंटेड डायस्टोल। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। एक बार और कर दे, है ना, एक बार और बता दिया जाए ना। यानी कि जब आपके यहां पे पहली बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऐसे नोड से वे बनकर पहले राइट आर्टरिया को और फिर लेफ्ट आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी पहले दाएं आलिंद को फिर बाएं आलिंद को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन छोटे सी संरचना में तुरंत आप यहाँ पे 0.1 सेकंड के अंदर हो जाता है और सारा का सारा ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, वेंट्रिकल में, और यानी कि आप यहाँ पे निलय में, और फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं। ये रिलैक्स कितनी देर के लिए रहते हैं? 0.7 सेकंड के लिए। अब ये वेव जो थी वो कहाँ पहुंच गई? एवी नोड पर, और एवी नोड से इन्होंने खट 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 3 सेकंड 0.3 सेकंड के अंदर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल यानी कि आलिंद निलय से सारा का सारा ब्लड ऊपर की तरफ पहुंचा। जब ऊपर की तरफ पहुंचा तो दोनों कपाट यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी द्विवलनी, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट तुरंत बंद हो गए, ताकि ब्लड दोबारा किसके अंदर ना आ पाए? आर्टरिया में, है ना, यानी कि आलिंद में ना आ जाए। अब ये किधर भागेगा? सेमिल्यूनर वाल्व की तरह, जहां पे सेमिल्यूनर वाल्व लगा हुआ, यानी कि कहां पे भागेगा ये आप यहां पे, या तो सिस्टमिक एरोटा में भागेगा या कहां पे भागेगा मेरे बच्चे? पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर ना? पल्मोनरी आर्टरी यानी धमनी या जो भी हो उसको बोलते हैं ना। उसके बाद सुनो ध्यान से क्या हो, अब ये किसके अंदर जाएगा? आपके हार्ट के अंदर और आपके बॉडी ऑर्गन के अंदर। क्लियर ना? अब ये संकुचन जो था वो आप यहां पे 0.3 सेकंड के अंदर। अब 0.3 सेकंड के बाद फिर कौन रिलैक्स हो गया? वेंट्रिकल। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और आर्टरिया रिलैक्स है तो ये खुले हुए हैं, कौन? द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट। और ब्लड आपका पूरा आर्टरिया से कहां पे आ रहा है? वेंट्रिकल में। कहां से आ रहा है? आर्टरिया से वेंट्रिकल में। आर्टरिया से कहां पे आ रहा है? वेंट्रिकल में। और इस समय जब आपका हार्ट ज्वाइंट डायस्टोल 0.04 सेकंड का ज्वाइंट डायस्टोल प्रदर्शित करता है, इस समय अगर कंसीडर किया जाए तो आपका हार्ट 2 चैम्बर्ड है, CHAMBERED, चैम्बर्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट की तरह बिहेव कब करता है, तो आप बोलोगे ज्वाइंट डायस्टोल के समय, ज्वाइंट डायस्टोल, है ना, यानी समायोजी शिथिलन के दौरान, समायोजी शिथिलन के दौरान यानी योगी शिथिलन के दौरान, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पॉइंट आता है कि इस पे आपको ये देखना है कि इस पे हार्ट की संरचना में क्या फर्क पड़ा। अब आएगा समझ। देखो पहले हुआ आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये देखो पहले हुआ आर्ट्रिया में सिस्टोल, तो आर्ट्रिया में जब सिस्टोल हुआ तो आपका जो हार्ट था उसने पूरा का पूरा ब्लड किसके अंदर उठा के डाल दिया? वेंट्रिकल के अंदर। और इस स्थिति में आपको मात्र 1 सेकंड का टाइम लगा। ये देखो ओनली 1, देख रहे हो कि नहीं? अब 0.1 सेकंड के बाद यही क्या करेगा, आप यहां पे पूरा का पूरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ये देखो आप यहां पे यानी निलीय संकुचन, तो ये ब्लड तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कपाट हो जाएंगे बंद, ये कपाट हो जाएंगे बंद। कोई बता सकता है दोनों कपाट का नाम क्या होगा? एबी वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी आलंदीय निलीय कपाट।
क्या बोलोगे? आलिंदी निलय कपाट। लिख दे रहा हूं, आलिंदी, दिख नहीं रहा होगा है ना? हाँ बता रहा हूं ना मैं तुमसे, येलो दिखता नहीं है। व्हाइट पे जो दिखता है उसका नाम है रेड। आलिंदी, आलिंदी नीली कपाट, कपाट बंद हो जाएंगे। अच्छा, तुम सबको पता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने से, फिर से बोलो, फिर से बोलिए सर, आलिंदीय निलीय कपाट के बंद होने से एक साउंड जनरेट होती है, एक साउंड जनरेट होती है, और इस साउंड का नाम होगा, इस साउंड का नाम होगा, इनके बंद होने से साउंड जनरेट होगा, इस साउंड का नाम होगा LUBB, लब। ये पहला साउंड जनरेट हुआ। यानी कि जैसे आपके यहां पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, सबसे पहला साउंड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फॉलोड बाई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कौन आपके यहां पे क्या करेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होने वाला है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद होने वाला है आपके यहां पे दोनों कपाट बंद होंगे। तो अगर ऐसे नोड और एवी नोड बंद होंगे तो पहला साउंड जनरेट होगा जिसका नाम है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको साउंड भी बताता चलूंगा। तो पहला साउंड, यानी कि अगर पीछे जाके देखा जाए तो पहला साउंड कब बना, यानी कि यहां से शुरू होता है LUB। आपने सर ऐसे क्यों लिखा? हमने कहा ये जो मैं लिखा हूं ना, इस लिखने का तात्पर्य है, साउंड का जब शुरुआत होता है बहुत धीमे होता है तो छोटा लेटर लिखा, बड़ा बड़ा और लब, समझ गए नहीं? तो ये जो लब होगा ना, वो डबल बी, बी में बेस होगा, बी में क्या होगा? बेस होगा, बेबी को बेस पसंद है, बी वाला, यानी लब, लब, वो प्यारा सा लव नहीं होगा, है ना? लब, तो बी, यानी बी को क्या होगा? बी में वाइब्रेशन के साथ साथ वो खींचेगा, और उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? ईसीजी पे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, इसलिए तो इसलिए बी को खींचा गया ताकि बी का वाइब्रेशन आपको एहसास हो, बी का। तो लब, दैट्स व्हाई दिस इज लब, है ना? वो प्यारा सा, मैंने कहा ना LUV, मतलब जो तुम LOVE, शायद उसकी ही स्पेलिंग होती है, मैं तो ज्यादा लिखा नहीं, या काफी सालों पहले लिखा हुआ होगा कभी कॉलेज वाले टाइम में तो रहा होगा, वरना उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी। फिर बकवास लगने लगा ना, जब जैसे जैसे फिजियोलॉजी पढ़ते गए ना, वैसे वैसे धीरे धीरे बहुत बकवास लगने लगा। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग ऐसे, मतलब एक ऐसे, मतलब आपने हार्ट की संरचना पढ़ी है ना? आपको एक छोटा सा जोक टाइप का सुनाते हैं, बड़ा प्यारा सा है, तुम्हें अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी है ना? एक वो सॉन्ग है, तुमने सुना होगा, मतलब उसकी एक लाइनिंग है शायद, अगर मैं हल्का सा ऐसे बोलूं, मुझे गाना वाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? उसमें है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगी, है ना? ऐसे 90s के सॉन्ग है ये, है ना? तो सोचो ध्यान से एक मिनट के लिए, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है। तो जब मैं ये लाइन सुनता था तो मैं गाने को पॉज कर देता था, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था दो आलिंद हैं, दो निलय हैं, एबी वॉल्व है, आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, ट्राई कस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है, कॉर्डाइट टेंडनी है, और उसके बाद कौन है आपके यहाँ पे? एसए नोड है, एवी नोड है, और उसके बाद बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर हैं। हार्ट के आपके यहाँ पे सारे की सारी संरचनाएं मुझे पता थी, तो मुझे पता है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझे लगता था कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारे दिल में क्या है बताऊं? लोग कहते हैं तुम्हें मेरे दिल में पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है। हमने कहा हाँ, तुम्हारे दिल में धड़कन चल रही है, और क्या चल रहा है? तो ये बड़ा एक अनरोमांटिक सा पॉइंट हो जाता था कि यार, अगर कोई कुछ बोले ना तो तुम उसको सामने को ऐसे फ्यूज कर दो, क्योंकि पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है। हमने कहा हाँ, कार्डियक साइकिल चल रही है ना? तो वो बोलता था कि मतलब अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। तो हमने कहा ओके ओके रुको, कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो नहीं, यानी निगाहें चुराने का मतलब है कि तुम भाग तो नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। यानी कि या तो लड़की को क्या है, कार्डियक डिजीज है, या उसका हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसे भी होता है,
अगर बढ़ गई हैं बेचैनियां तो कहीं मुझे, बेचैनियां बढ़ने का मतलब क्या, हाइपरटेंशन है। तो चीजों को जब तुम चीजों की रियलिटी जानोगे ना तो उसकी फर्जीफिकेशन में नहीं पड़ोगे। तो इसीलिए जब मैं इसकी रियलिटी जानने लगा ना तो मैं लोगों को फ्यूज करने लगा, और लोगों को लगा यार क्या है, तो मैंने सोचा तुम क्या हो, फिर मैंने वही सोचा, जानते हो क्या, जो तुम सब लोग सोचते हो कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए। हार्ट इतना रोमांटिक नहीं जितना उसको बढ़िया LOVE एरो बना के इस पार से उस पार पिंक कलर से रंग के और ऑटो वाले पीछे लगा के बढ़िया दर्द भरे नगमे सुनते हैं, ऐसा नहीं है हार्ट। अगर कोई बोले कि अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो तुम बता दो, हाँ मैं बताता हूँ क्या है, दो आलिंद होंगे, दो निलय होंगे, ये मांसपेशीय संरचना से बनेंगे, चारों प्रकार के उत्तक होंगे, ऐसे नोड होगा, AV नोड होगा, बंडल ऑफिस होगा, पुर्गिंजे फाइबर होगा, आलिंद और निलय के कपाट होंगे, कपाटों को रोकने के लिए वहां पर आपके यहाँ पे ट्रकार्डाई टेंडनी होगी और उसमें ब्लड भरा होगा और ब्लड का सर्कुलेशन भी पाया जाएगा। टोटल शरीर का 10% सर्कुलेशन आपके हार्ट में होगा। और कुछ है क्या इसके अलावा? अब भाई साहब वो पागल की ये क्या, कौन है ये, पकड़ के लाओ इसको, कहां से आते हैं ऐसे लोग। फिर अगर कोई बोला अगर बढ़ गई है बेचैनी, या यू आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन हो चुका है, तो कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। यानी कि हो सकता है कि अगर हाइपरटेंशन हो ज्यादा देर तक तो आपको क्या हो जाए, माइग्रेन हो जाए, और अगर हाइपरटेंशन ज्यादा देर तक रहा तो भाई साहब क्या होने वाला है, चिंता चिता के समान है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बोलो जल्दी से। आपकी किडनी फेलियर होगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ब्रेन डैमेज होगा और आपका लीवर खराब हो जाएगा। ओ भाई, तो इसीलिए वो बच्ची जो है वो ये कह रही है कि अगर बढ़ गई हैं बेचैनियां, यानी कि अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया तो कहीं मुझसे निगाहें चुराने तो ना लोगे। यानी कि अगर मेरी बेचैनियां बढ़ गई, मैं हाइपरटेंशन की पेशेंट हो चुकी हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले टाइम में तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मेरा लीवर भी डैमेज होगा, मेरी किडनी भी डैमेज होगी और मेरा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, मैं कभी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहूंगा जिसकी बेचैनियां बढ़ गई हैं। उसके बाद नायक नायिका से कहता है, जो भी कहता है आप लोग गाना सुनो, आपको मजा आएगा। गूगल डाल के देखो ना, मजा आएगा। अब तुम इस गाने को देख पढ़ो सुनोगे ना, मतलब ऐसे ही सुन लो, अगर मतलब अगर बढ़ गई है बेचैनी डाल दो ना गूगल पे तो हो जाएगा, मजा आएगा। तब जो तुम उस गाने को सुनोगे और बार बार सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि किसी शानदार कार्डियोलॉजिस्ट ने कार्डियक की सारी प्रॉब्लम उठा के डाल दी इसके अंदर। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली करके गाना है, अक्षय कुमार और पता नहीं किस पे फिल्माया गया है, देखना बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं ऐसे जा रहा था एक दिन तो FM पे ये गाना आया, तो जब आ रहा था तो मैं सुनने लगा भाई, क्योंकि गाड़ी चलाओ तो गाना वाना सुनता रहता हूं मैं। तो जब मैं सुनने लगा तो भाई क्या मजेदार गाना यार, ये सुपर। तब मैंने सोचा कि इसको कभी भी मैं अपने बच्चों के मतलब बच्चों को जब एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर तो जरूर समझाऊंगा। अब ये कह रहे कहता है दिल धड़कते हुए तुम मेरे हम तुम्हारे हुए, हमने कहा अच्छा ठीक है, कहता है दिल धड़कते हुए यानी दिल की धड़कन ये कह रही है क्या, दिल की धड़कन कुछ कह रही है क्या? नहीं, दिल की धड़कन सिर्फ दो बातें कह रही है। क्या? एक साउंड लव और दूसरा साउंड डब, बाकी कोई साउंड नहीं क्रिएट हो रहा। वहां पे लब डब हो रहा है, लब डब लब डब लब डब लब डब। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि द्विवलनी और त्रिवलनी का पाठ पहले बंद हुए, तो पहला साउंड कौन सा? लब। और अब आने वाला है दूसरा साउंड कौन सा? डब। ये कब होगा? जब आपका ब्लड इधर से जा रहा है, कहां पे? यहां। जब आपका ब्लड जाएगा यहां। अब जब ब्लड जाएगा कहां पे? सेमिल्यूनर वॉल्व, मतलब आपके यहां पे किसमें? सिस्टमिक आर्टरी और आपके यहां पे पल्मोनरी आर्टरी में। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, सिस्टमिक आर्टरी और इधर इधर नहीं है, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया यहां पे। अब क्या होगा? कुछ देर बाद 3 सेकंड के बाद ये भी वेंट्रिकल भी आपके यहां पे रिला, भाई ब्लड भेज दिया, आप चलो कुछ देर आराम करते हैं 0.4 सेकंड के लिए। तो जब वो 0.4 सेकंड के लिए आराम करने जाएगा, डायस्टोलिक होगा, तब इधर वाले ब्लड कहेंगे ओ भाई पीछे देख, पीछे देख, चल वापस चलते हैं। ये वाले नहीं, ये वाले, ये कि पीछे चलते हैं वापस। ये बोलेगा ये लंग से ना, मुझे फेफड़े में नहीं जाना, मुझे पीछे जाना है, क्योंकि पीछे क्या जगह जगह फैल गई है, पीछे चलते हैं। तो अर्धचंद्राकार कपाट का ओ हेलो, अब आप पीछे नहीं जा सकते, बंद। वो उधर बोलेगा अर्धचंद्राकार, ओ हेलो भाई नहीं जाने हैं, नहीं जाना है, बंद। तो दूसरा साउंड क्रिएट हुआ ऑन द क्लोजर ऑफ, किसके बंद होने से? दूसरा साउंड किसके बंद होने से जनरेट हुआ? बोलो, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से दूसरा साउंड क्लियर जनरेट हो रहा है, और इस साउंड का नाम होगा डप। कौन सा साउंड होगा? DU
डबल पी, DUPP, डब। किसके बंद होने से? मैंने बोला अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। अर्ध चंद्राकार कपाट, कपाट के बंद होने से। यानी भैया यहां पे जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो आपके यहां कपाटों के बंद होने से हो रहा है। आलिंदे निलय कपाट, आलिंद निलयी कपाट के बंद होने से पहला साउंड हुआ, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से पहला आपके यहाँ पे साउंड जनरेट होता है, जिसका नाम है आपके यहाँ पे लब, LUBB, लब। और सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से, यानी कि आपके यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट के क्लोज होने से दूसरा साउंड क्रिएट होता है, जिसका नाम है आपके यहाँ पे डब। तो लब और डब दो साउंड यहां पे क्रिएट हो रहे हैं, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हम थर्ड और फोर्थ साउंड भी क्रिएट करा देते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने बच्चों को ये थर्ड और फोर्थ साउंड सुनाने की कोशिश नहीं की है। तो ये था कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल के बाद आपके यहां पे आता है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, देखो क्या है। हृदय, 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 की आवाज, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये टर्म। हृदय की आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आथू, मतलब मैं बता दूं, मुझे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है हार्ट साउंड, है ना। देखूं इसका और भी कुछ नाम हो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। चल भाई दिखा दे, कहीं पर तो हो कुछ ना कुछ। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, हार्ट साउंड। हाँ ये देखो, मैं कह रहा था ना, हृदय की आवाज जो होती है ना, आवाज एक होता है कि किसी को कॉलिंग किया जाए, तो हृदय में आवाज नहीं, हृदय की ध्वनि होती है। बहुत अच्छे बच्चों, ध्वनि होती है। आधा धा, वाह। क्योंकि कई ढेर सारी ध्वनि होती है, इसलिए हृदय की ध्वनिया कहते हैं। हृदय ध्वनिया नहीं रे, ध्वनिया बोलते हैं, धनिया बोल रहे हैं। सारे के सारे बच्चे मेरे प्यारे हो गए। चलो, हृदय की ध्वनिया। सबसे पहला हृदय साउंड क्या होगा? हार्ट साउंड। सबसे पहला हार्ट साउंड क्या होगा बताओ? LU, डबल कुछ ज्यादा ही थिक हो गया है ना। LUBB, लब। ये है फर्स्ट हार्ट साउंड। अच्छा, जो डी ग्रेड के फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं, है ना, जिनको मतलब जबरदस्ती कियोस्क क्रिएट करना, तो वो भी आपका हृदय पहली बार, मेरे दिल से की पहली आवाज जो है वो प्यार है। हमने कहा ओ भाई स्पेलिंग तो देख ले। अरे मतलब कितना समझाना पड़ेगा रे तुझको, गंवार आदमी कहीं का। एक बार स्पेलिंग देख लो यार, वो नहीं है, है ना। लब है, लव नहीं है, लव नहीं है, प्लीज सॉफ्टली मत करो। लब है। अब करो प्यार लब से, जाके बोलो किसी लड़के आई लव यू, मार के भगाएगी तुझको। क्योंकि वो जान रही है कि तेरा हार्ट धड़कन ये लब है, लव नहीं है, वो प्यार वाला नहीं है ना। आइए ध्यान से सुनते हैं भाई, बहुत तगड़ा पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ, आप सब लोग बहुत ध्यान से देखो। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट साउंड, बोलते हैं सिस्टोलिक साउंड। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, यानी प्रकुंचक साउंड। प्रकुंचक ध्वनि, प्रकुंचक ध्वनि, यानी जब ये होता है शिथिलन तब होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बनाते हैं इसको, है ना। ये, है ना। अब मैं शॉर्ट में लिखूं आलिंद और निलय के प्रकुंचन
से निकलता है, निकलता। हालिंद और निलय, निलय प्रकुंचन, निलय, निलय, हालिंद और निलय कपाटों के बंद होने से, कपाटों के बंद होने से निकलता है। देख लो, है ना। अगला पॉइंट देखो, ये भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त है ना। ध्यान से देखिएगा, प्रकुंचन है ना, मायोजेनिक है ना। अगला पॉइंट, लब फर्स्ट साउंड हो गया, और ये सेकंड साउंड हो गया, और थर्ड साउंड आप यहाँ पे अब आगे बढ़ाते हैं। इसका नाम है LU, बल भी लब, और ये काफी धीमे होता है, लो, लो साउंड है ना। इसकी आवाज काफी डल यानी गिरी हुई होती, DU डल, है ना। आवाज नीची, है ना, याद आया, आवाज नीची होती और लंबी होती, लंबी होती। ये पहला साउंड है ना, हार्ड साउंड। दूसरा, दूसरा हार्ड साउंड कौन सा होगा? DUP, डब। ये है सेकंड हार्ड साउंड, हार्ड, हार्ड साउंड। सुनाई दे रहा है? ये है क्या? सेकंड हार्ड साउंड। अब इसमें क्या होगा आपके यहाँ पे? डायस्टोलिक, है ना। और डायस्टोल जब होगा तो बोलते हैं डायस्टोलिक साउंड, यानी शिथिलन साउंड, शिथिलन। लेकिन जब शिथिलन होगा किसका? शिथिलन, शिथिलन ध्वनि, शिथिलन ध्वनि। और जब शिथिलन होगा तो याद रखना, शिथिलन होगा किसका आपके यहाँ पे? वेंट्रिकल का, यानी नीलय शिथिलन, नीलयी शिथिलन, नीलयी शिथिलन। क्लियर ना? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? यह हुई क्या होगा आपके यहाँ पे? निलयी शिथिलन होगा। अब जब निलय में शिथिलन होगा, बहुत ध्यान से सुनो, जब निलय में क्या होगा? शिथिलन होगा, तो क्या होगा? ब्लड बैक फ्लो होगा, यानी रक्त का बैक फ्लो होगा। मैं बैक फ्लो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, BAC के, बैक फ्लो यानी पीछे की तरफ भागेगा, ब्लैक बैक, रक्त आपके यहाँ पे पीछे की तरफ भागेगा, बैक फ्लो होगा। और उसी समय आपके यहाँ पे क्या होगा? वाल्व बंद हो जाएगी, कौन सी? अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे, अर्ध चंद्राकार यानी सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे, चंद्राकार कपाट, कपाट बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब निकलेगा दूसरा साउंड, जिसको बोलेंगे क्या? DUP, डब। और भैया कहते हैं जो सेकंड साउंड होगा वो क्या होगा? इसको सुन लो। जब शॉर्ट, शार्प और हाई पिच, है ना, ये छोटे होंगे, है ना। साफ मतलब साफ सुनाई देंगे, साफ सुनाई देंगे, सुनाई देंगे, है ना। साफ सुनाई देंगे और हाई पिच के होंगे, और तेज होंगे। ये थे अपने दोनों साउंड। मैं बाकी भी दो साउंड बता सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी मसल पावर यूज नहीं करनी है। ये दो साउंड चलेंगे, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। तो अब आता है आपके यहां पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हार्ट पे अभी कुछ देर पहले हो रहा था उसी को करो। ये हार्ट था, और ये पूरी तरीके से जब साउंड पहली बार जनरेट हुआ था
तो नहीं, साउंड नहीं बात करेंगे। जब पहली बार इम्पल्स जनरेट हुई थी तो कुछ क्षणिक थी और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी में, पतली पतली मेम्ब्रेन थी, इनको संकुचित करना था, ज्यादा वर्क नहीं करना था। तो जैसे हल्का सा ये ऐसे हुआ ना, वैसे तुरंत आपके यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट की जो आलिंद थे वो संकुचित हो गए। तो हल्का सा क्या, हल्का सा, क्योंकि आलिंद की दीवार पतली होती है और आलिंद छोटी संरचना होती है, इसलिए हल्का सा वेव ही आपके यहां पे क्या कर रही है, हल्का सा आपके यहां पे क्या हो गया, पावर ही उसको संकुचित कर दे रहा है। तो इसलिए जो पहली वेव बनी आपके यहां पे, वो कौन सी बनी, ये बहुत ज्यादा जरूरी था देखना, क्या, पी वेव। तो ये थी आपके यहां पे आर्ट्रियल सिस्टोल। बहुत ध्यान से सुनो, क्या था आपके यहां पे, आर्ट्रियल यानी आलंदी संकोचक। तो कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ पी वेव पॉइंट लेस देन 0.12। अच्छा, कहते आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन यानी आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, और आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शन का मतलब हुआ ये पॉइंट, ये और इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.1 सेकंड लगा, 0.1 सेकंड। तो इतने में आपका जो वेव बना वो 0.1 सेकंड का था। तो पी वेव जो बनी आपके यहां पे, बहुत ध्यान से देखिए, क्या पी वेव जो आपकी बनी, वो बनी मेरे बच्चे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। कहते हैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शन यानी आर्ट्रिया में रिदमिसिटी हुई, आर्ट्रिया में हलचल हुई, और इस हलचल को हम लोगों ने पोलराइजेशन बोला। और क्या, डीपोलर, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन यथा स्थिति बना रहना, यथा स्थिति का बना रहना कहलाता है पोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ कि ये आपके यहां पे क्या हुआ, डीपोलराइज का मतलब हुआ कि ये एक्टिवेट हो गए, क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अगर कोई आपके यहां पे हार्ट की एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे आपके यहां पे, डीपोलराइजेशन। तो पहला हुआ आपके यहां पे आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन, क्या हो गया, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, DPOLARIZA या SA दोनों लिख रहे हैं, ZATION, डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन यानी आर्ट्रिया का एक्टिवेट हो जाना। ये बात आपको बहुत क्लियर तरीके से देखनी है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो अगला पॉइंट लेते हैं, है ना। तो आर्ट्रियल डीपोलराइज, तो पहले आर्ट्रियल डीपोलराइज हो गए। अब क्या होगा भाई, अब ये धीमे धीमे चलेंगे आपके यहाँ पे, कहाँ पे, ऐसे नोड पर, फिर मतलब नहीं, अब आर्ट्रिया से किस में जाएंगे आपके यहाँ पे, AB बंडल पर यानी बंडल ऑफ हिस पर, देन जाएंगे आपके यहाँ पे किस पे, पुरकिंजे फाइबर। तो जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकल पहले एक कदम पीछे लेगा ऐसे, और फिर ठाप से पूरा वेंट्रिकल उठा के ऊपर फेंक देगा, फिर नीचे गिरेगा, ये फिर ऐसे जाएगा। तो वेंट्रिकल की जो संरचना है वो बड़ी है, ये देखो, धीमे 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 धीमे, और ये ठप से उठा के ऊपर फेंकेगा। तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा और पावर भी ज्यादा होगी, दबाव और पावर दोनों ज्यादा होगी। तो दोनों ज्यादा होगी तो उठा के ब्लड को ऊपर फेंका जाएगा। तो नीचे जाएगा, ये पहले एक कदम पीछे जाएगा, फिर कूदेगा। तो ये एक कदम पीछे गया और ठप से मारा, और ये फिर ब्लड पूरा गिरेगा। तो QRS कॉम्प्लेक्स ये इंडिकेट करता है कि ये है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। किसका डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का, यानी निलय संकोचक है ये, यानी कि निलय का संकोचक है। और फिर जब निलय और आलिंद दोनों में संकोचन हो जाएगा तो क्या होगा आपके यहाँ पे, पूरा ब्लड चला जाएगा आपके यहाँ पे बॉडी के अंदर, फिर दोनों शिथिल हो जाएंगे, शिथिल। जब शिथिल होंगे तो ब्लड भरना शुरू होगा, और जब ब्लड भरना शुरू होगा तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो होगा वो आ जाएगा, यानी कि दोबारा सब अपनी यथास्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये था आप यहाँ पे, पहले बोलो क्या आ जाएगा, A फॉर आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, आएगा कि नहीं आएगा, सही है। और फिर क्या आएगा आपके यहाँ पे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर तीसरा क्या होगा आपके यहाँ पे, सब यथा स्थिति में अपने पहुंच जाएंगे, और ये होगा आपके यहाँ पे क्या, रीपोलराइज। तो पोलराइजेशन रिलैक्स स्टेज, डीपोलराइजेशन
एक्टिवेटेड स्टेज, किसका? आलिंदीय एक्टिवेशन। फिर क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। फिर क्या होगा? फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि नीलीय आलिंद के बाद नीलीय संकोचक हुआ। जब नीलीय संकोचन होगा तो क्या बोलेंगे आप हम लोग? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्योंकि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी हैं, वेंट्रिकल पे आपके यहाँ पे बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर और आर्टरिया की जो वेंट्रिकुलर दीवारें हैं वो भी थिक हैं, तो वो पूरा प्रेशर लगाएंगे तो जो ग्राफ होगा वो ज्यादा पीक तक जाएगा, और जब पीक तक जाएगा तो पावर ज्यादा होगी तो वो डिप्रेस भी उतना शानदार होगा। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर यानी नीलीय डीपोलराइजेशन है। और फिर हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? सारा सब कुछ आपका शांत हो जाएगा। तो T है रीपोलराइजेशन, यानी कि दोबारा सब कुछ आप यहाँ पे जैसे था यथा स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये पॉइंट जो है उसको बहुत क्लियरली देखना है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन T और QRS कॉम्प्लेक्स पे पूछे गए हैं, सॉरी P, QRS और T कॉम्प्लेक्स पे पूछे गए हैं। खासकर ये जो ST सेगमेंट है और PR सेगमेंट है इस पे नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी अगर तुमसे बोला जाए PR सेगमेंट क्या होता है और QT इंटरवल क्या होता है, तो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ नहीं, रहने देते हैं, रहने दो, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, वैसे भी ज्यादा हो रहा है ना। तो ये था आपके यहाँ पे नॉर्मल ECG। अगर इस ECG में कटना, टूटना या कुछ गायब होना ऐसा तो ये एक सीरियस हार्ट डिजीज होगी। फिर से सुन लो, ओरली बता रहा हूं, चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग। अगर ECG में किसी प्रकार का विद्वेष आ रहा है, यानी कि P वेव का रेगुलर ना बनना, T वेव का कटा फटा टूटा, या आप यहाँ पे स्पाइक ना बनना, डबल पीक बनना, दो टॉप बनना, या T वेव का दोबारा अपनी पोजीशन में सही से ना अरेंज होना, ये तीनों वेव का सामान्य रूप से ना बनना, आपके यहाँ पे एक सीरियस हार्ट डिजीज हो सकती है। यानी आप किसी का ECG देखो, अगर उस पे ऐसा देखने को मिला है कि ये जो पीक है वो ऐसे गई और ऐसे ऐसे लहर गई, या ये जो P वेव है ये कट कट के बन रही है आपके यहाँ पे, तो समझ, या P वेव जो है वो कंप्लीट नहीं बन रही है, तो आप समझ ना जाना कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है। यानी या तो आर्टेरियल डैमेज है, या तो वेंट्रिकुलर डैमेज है, या तो कहीं पे कहीं आपका जो वेव है वो नहीं बन रही है। तो किसी भी प्रकार का PQRST वेव में किसी भी प्रकार का द्वेष एक प्रकार का हृदय दोष माना जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये नॉर्मल ओरली था, ठीक। तो एक बार जाके देखते हैं हम लोगों का क्या क्या पॉइंट कंप्लीट हो चुका, ये देखते हैं, है ना। ECG हृदय चक्र खत्म, ECG खत्म, है ना। अब 10-10 मिनट के ये पॉइंट हैं, इनको देख लो। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियों को देखने से पहले आप सभी लोग इसको जरूर देखें, इस फोटो को। ये है रक्त वाहिनी। मैंने बताया था कि मैं बहुत फ्लो लेवल पे लेके आऊंगा। एक बात बताओ, वाल्व किस में दिखने हैं? ये है, तो ये क्या होगी? धमनी होगी कि सिरा होगी? जल्दी, फास्ट फास्ट आंसर आना चाहिए, फास्ट, है ना। ये क्या होगी? ये होगी, हाँ, ये होगी धमनी। धमनी किसको बोलेंगे? आर्टरी को। और जो सिरा है वो क्या होगा? ये होगी सिरा। अब धमनी और सिरा में कुछ बातें बहुत ध्यान से इस फोटो से ही देखेंगे। यहां पे मेरे बच्चे वाल्व पाया जाएगा, वाल्व, क्योंकि इनमें ब्लड का फ्लो, इधर देखो, रक्त का बहाव धीमे होता है, रक्त का बहाव, रक्त का बहाव धीमे धीमे होता है, रक्त का भाव धीमे होता है। इनकी ये बाह्य लेयर है, आउटर लेयर, आउटर लेयर को देख लो चाहो तो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान ध्यान से देखो। इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड वेसल्स को उसकी जगह पे फिक्स रखता है। ये BLOOD ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी को, वेसल को उसकी जगह पे फिक्स रखता है। ध्यान से सुनो, फिक्स रखता है। ये है स्मूथ मसल से बनी हुई आपके यहाँ पे मांसपेशी,
और इसको बोलते हैं कौन सी मांसपेशी है, इसमें चिकनी मांसपेशी, चिकनी पेशी पेशी है। ये हो गए मतलब एंडोथेलियम, ये हो गई आपके यहाँ पे एंडोथेलियम का मतलब है एपिथेलिया वही है, और ये उसका ल्यूमेन है। बेटा ल्यूमेन इसका कम होता है, ल्यूमेन इसका धमनी का कम होता है, इसलिए इनमें फ्लो है ना, ब्लड फ्लो BL, अच्छा कोई बहुत कठिन इंग्लिश तो नहीं, ब्लड फ्लो रक्त का भाव फ्लो तेज होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लो तेज होता है, और तेज होने के कारण जो ब्लड है उसका बैक फ्लो के चांस नहीं होते, बैक फ्लो फ्लो के चांस नहीं होते, चांस नहीं होते। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, मैं हिंदी में भी ट्यूनिका, ट्यूनिका, तो यहाँ पे भी समझ लेना ये भी ट्यूनिका है। मीडिया, मीडिया, इनका मीडिया का मतलब ये नहीं हुआ कि मीडिया मतलब कि आज तक और कल तक, है ना, ये हो गया ट्यूनिका मीडिया का मतलब मिडिल लेयर, है ना, और ये हो गया मेरे बच्चे ट्यूनिका इंटरना, एंडोथेलियम जिसको बोलते हो, इसको बोलोगे T फॉर ट्यूनिका हो गया ना, इंटरना, ENTERNA, इंटरना, और उसके बाद हो गए ल्यूमेन, है ना मेरे बच्चे। तो ये हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये हो गया यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया ट्यूनिका मीडिया, ये, और ये हो गया ट्यूनिका इंटरना। मेरे ध्यान से सुनो, ये बताओ मांसपेशीय संरचना यहाँ पे ज्यादा मोटी दिख रही है तुम्हें कि यहाँ पे ज्यादा मोटी दिख रही है? जल्दी जल्दी बताओ, किसमें मोटी ज्यादा दिख रही है? यहाँ पे। तो अगर मांसपेशीय संरचना मोटी होगी तो ल्यूमेन कम होगा, क्योंकि बाहर से दोनों को देखोगे तो दोनों का डायमीटर समान है, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, दोनों का डायमीटर समान है, तो अंदर इसके कम जगह है, देखो जगह कम है, कम जगह है, यहाँ पे कम जगह है, और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे ब्लड स्लो फ्लो करेगा, यहाँ पे तेजी से फ्लो करेगा। तो जहां स्लो फ्लो करेगा वहां पे बैक फ्लो के चांसेस भी होंगे, तो इसलिए बैक फ्लो से बचने के लिए क्या है, वाल्व है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताता हूं, अगर ये आर्टरी है और ये वेन है, यानी कि ये धमनी है और ये शिरा है, तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, या ये होगा आर्टरी से निकलने वाली ब्रांच 1 2 3, और ये सुनो 4 5 6 7 8, यानी कितनी हो सकती हैं आर्ट्रियोल की संख्या, कितनी हो सकती है? इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आर्ट्रियोल की संख्या आपके यहां पे हो सकती है 6 से लेकर 8, 8 8 8, ARTERIOLE, आर्ट्रियोल, 6 से लेकर 8 आर्ट्रियोल एक 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 आर्टरी से, यानी कि क्या, धमनी से निकलते हैं, एक धमनी से निकलते हैं, ये बात पहले सुनो। फिर वही बात कि इधर से देखो 6 से 8 वेन्यूल, ये देखो ध्यान से, ये VENULE वेन्यूल एक शिरा से निकलते हैं, शिरा से निकलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और फिर दोनों जाके आगे किसमें बनते हैं, आपके कैपिलरीज में, और कैपिलरीज जो होती हैं वो एपिथेलिया की सिंगल लेयर होती हैं। कैपिलरीज में किसी भी प्रकार का, लिखो मेरे साथ साथ, कैपिलरीज में किसी भी प्रकार का एक्सटर्ना और आपके यहाँ पे मीडिया लेयर नहीं पाई जाती है। तो कैपिलरी में ना तो पाई जाएगी क्या आपके यहाँ पे एक्सटर्ना, ना पाई जाएगी मीडिया, ना तो आपके यहाँ पे पाई जाएगी पेशीय,
पेशीय लिखना रे, ना तो पाई जाएगी पेशीय लेयर, पेशीय लेयर लेयर, और ना ही पाई जाएगी मेरे बच्चे, इसको भी बहुत ध्यान से देखो, ना तो पाई जाएगी आपके यहाँ पे संयोजी लेयर, संयोजी लेयर, ये दोनों यहां पर नहीं पाई जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स आपका बनता है। जब कभी आपको ब्लड वेसल्स देखना हो, आप इसी लेयर पे देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर एक बार और इसको देखते हैं बेहतरीन तरीके से, तो हमने कहा ठीक है, और इसको एक और एक्सप्लेनरी मोड में लेके चलते हैं। ये देखिए ध्यान से, हमने कहा कि अगर मैं आपको बताता हूं, इधर देखो ध्यान से, ट्यूनिका, एक एक करके पॉइंट को देखो, लास्ट में मैंने कहा था कि हो सकता है कि पॉइंट वहां पे कुछ कम हो, तो यहां पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो ध्यान से, कोलाजन फाइबर से मिलकर बनी हुई ये संरचना ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। देख लो क्या कहे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर मोस्ट लेयर। उसके अंदर जाओगे आप यहां पे, आप बिल्कुल भी मत देखो जो मैं बता रहा हूं आपको, इधर देखो ध्यान से, आप बिल्कुल भी मत देखो इस संरचना को, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, बिल्कुल नहीं, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, दैट्स इट, है ना। अब हम चलेंगे ट्यूनिका मीडिया, आपको यह संरचना दिख रही होगी, कौन सी मेरे बच्चों, ट्यूनिका मीडिया। ये देखिए ट्यूनिका मीडिया किससे मिलकर बनी होगी बताइएगा, स्मूथ मसल फाइबर से, और ये इलास्टिक फाइबर हैं, स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनी होगी, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक फाइबर। उसके बाद मैंने आपसे बताया था मेरे बच्चों कि ये देखिएगा कि जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये भी नहीं देखना है। अब आपको अंदर जा रहे हो तो आपको एंडोथीलियम मिल रही कि नहीं मिल रही है, बताओ हाँ या ना में जवाब दो। एंडोथीलियम मिल रही है, और उसके बाद सब एंडोथीलियल लेयर, ये सब कुछ हटा दो, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं जा रहे हो जहां पे यहां पे लिखा हुआ है। ये मैंने कॉपी मारा है, कहां से देख लो तुम, ब्लर आ रहा होगा, संरचना काफी ज्यादा मेडिकल की बुक है, तो संरचना सिर्फ इसलिए उठाई गई थी ताकि आपको सब कुछ पता रहे कि क्या क्या होता है। अब देखो, आउटर लेयर का नाम बोलो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर का नाम बोलो ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर का नाम बोलो ट्यूनिका इंटरना, यानी कि एंडोथेलियम। मेरे साथ साथ बोलो सब लोग, आउटर लेयर का नाम बोलो ट्यूनिका एक्सटर्ना, बोलो ट्यूनिका एक्सटर्ना, हिंदी में लिख लो ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल लेयर का नाम बोलो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर का नाम बोलो ट्यूनिका इंटरना। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें इस ल्यूमेन में और इस ल्यूमेन में किसका ल्यूमेन ज्यादा लग रहा है, आर्टरी का, वेन का, ये बताओ किसका ल्यूमेन ज्यादा लग रहा है, ये बताओ। ये कौन है, ये है मेरे बच्चे सिराएं, क्या है, सिराएं। तो सिराओं का जो आपके यहां पे ल्यूमेन है वो ज्यादा है, और धमनी का ल्यूमेन क्या है आपके यहां पे, कम है। धमनी का ल्यूमेन कम है, सिराओं का ज्यादा है। तो जिसका ल्यूमेन ज्यादा होगा उसमें ब्लड स्लो फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा। धीरे धीरे फ्लो करने वाले ब्लड के बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा होंगे, वो उल्टा वापस भी आ सकता है। तो इसलिए इसने कहा कि कैसे आएगा, मैं यहां लगा दूंगी वाल्व, और मैं वापस नहीं आने दूंगी। हमने कहा वाह, तो वाल्व किस में पाए जाएंगे, बोलो मेरे साथ साथ, धमनी में पाए जाएंगे कि सिराओं में पाए जाएंगे, आर्टरी में पाए जाएंगे कि वेन में पाए जाएंगे। आपने कहा सर वेन में पाए जाएंगे, वेन में, यानी किस में पाए जाएंगे, सिराओं में पाए जाएंगे। अब इनकी बात हुई कैपिलरी ऑफ नेटवर्क, तो ये हो गई आपके यहाँ पे आर्ट्रियोल, यानी कि ये हो गया आपके यहाँ पे वेन्यूल, और ये हो गया आर्ट्रियोल, 6 से 8 संख्या में होते हैं। कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता है, और ये थी संपूर्ण संरचना किसकी, आपके यहाँ पे कैपिलरी की। तो सर जी अब हम लोग ब्लड वेसल्स भी कर चुके हैं, अब आप लोग धीरे धीरे अपनी एनसीईआरटी मिलाना शुरू कीजिए, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपके यहाँ पे हो रही हैं। तो आपका तीसरा संरचना हो गया, जिसको हमने बोला आपके यहाँ पे क्या, हृदय चक्र और विद्युत, सॉरी, जो आपका ये था पॉइंट, हृदय चक्र, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं पोर्टर और लिम्फेटिक सिस्टम। पोर्टल सिस्टम देखने के पहले हमको यह भी देखना होगा कि पोर्टल सिस्टम काम कैसे करता है ना। आइए, पोर्टल सिस्टम का मतलब यह हो गया कि आपके यहां पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई किसी भी संरचना को ना हो, कहते हैं जब
पोर्टल सिस्टम देखिएगा, पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम, और यहाँ पे मैंने पोर्टल सिस्टम गलत लिख दिया है शायद, है ना? कहाँ पे? यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। बहुत ध्यान से देखना। पोर्टल सिस्टम, सब लोग रेडी ना पोर्टल सिस्टम के लिए? ध्यान से देखिए, पोर्टल सिस्टम यहाँ ये है, तो होता है जब हम एक अंग से, जब हम जब 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 सिरा, जब किसी अंग के सिरा किसी अंग से सिरा का रक्त, सिरा का रक्त रक्त दूसरे अंग को अंग को वितरित होता है तो तो उसे पोर्टल परिसंचरण कहते हैं, कहते। लिख लो जल्दी, फास्ट। जल्दी तुम लिख लो, तब तक मैं देखता रहा हूँ कुछ छूट उट तो नहीं रहा है। ठीक है, मनुष्यों में केवल एक प्रकार का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि देखा जाए तो मेनली दो प्रकार का होगा मैमल में, और हमारे यहाँ अंदर दो टाइप का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है अगर किसी अंग का, है ना? तो इसमें यह देखना है कि हमारे शरीर में दो प्रकार का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। पहला, यानी दो, मनुष्य में दो प्रकार का, दो प्रकार का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है ना? एक, है ना, आपका दायां हाथ, बायां हाथ। इस तरीके से आपके शरीर से ब्लड को लेकर आएगा। सचित्र वर्णन, फिर तुम बोलोगे कि एनसीईआरटी नहीं हो रही है। मैं बोलूंगा कि बेटा बहुत जानदार तरीके से हो, बस आपको
देखने में ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि क्योंकि है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है। ये देखिए, है ना। ये बन गया लीवर, है ना। जब हार्ट क्या करे, यहाँ तक आएगा, है ना। और इसने किसको दिया आपके यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि ये कौन सा ऑर्गन है। ये है आपकी आहार नाल। ये कौन है आपकी आहार नाल। और आहार नाल से होता हुआ आपका पोर्टल सिस्टम काम करता है ना। यानी कि आपके आहार नाल को पहले ब्लड देगा, और आहार नाल किसको देगा, इनको देगा। ध्यान से देखो, यानी ये कौन है, जीआईटी। और फिर जीआईटी किसको देने वाला है, ब्लड इनको। कुछ ब्लड वेसल्स यहां तक भी आएंगी डायरेक्ट, लेकिन कुछ यहां से होते हुए, है ना, यहाँ पे, यहाँ से जीआईटी से भी सामान लेंगी और यहाँ से। तो इसे बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलोगे, हिपैटिक, HEPATIC, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, है ना। और एक मैं आपको बताऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम में, अभी नहीं बताऊंगा, बस ये बता दूंगा दूसरा पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में जो है। मनुष्य में दो प्रकार का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। पहला क्या हो गया आपके यहाँ पे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक, HYPO, हाइपो, TH। दूसरा हो गया पहला हिपैटिक, और दूसरा हो गया हाइपो, THALMIC, हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम, PORTAL। निवाहिका तंत्र बोलते हैं, है ना। हाइपोथैलेमिक निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र। तो ये हाइपोफाइट निवाहिका तंत्र लिख देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। निवाहिका, निवाहिका तंत्र, है ना। तो हाई एक हो जाएगा हिपैटिक निवाहिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमिक निवाहिका तंत्र। अच्छा सुनना ध्यान से, जो हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम होगा और जो यकृत निवाहिका तंत्र होगा, दोनों निवाहिका तंत्र जो होंगे वो इस तरीके से अपने बॉडी में अरेंज होंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। दैट्स इट। तो आपको इस तरीके से पॉइंट देखना था, है ना। पोर्टल सिस्टम ये आपको बताया जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम में। यहां जरूर लिखिएगा कि ये आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताया जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा एंडो, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे एंडोक्राइन सिस्टम में। और एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी से ही बताऊंगा। तो याद रखना, अगर होता तो सोचो मैं तो हर जगह की चीजें लाके यहाँ पे पटक देता हूं, तो ये जरूर लाता। अब हमारे पास दो और छोटे छोटे हेडिंग पड़े रहे हैं, उनको देख लिया जाए मेरे बच्चों। तो एक एक करके हम लोग हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और सारा का सारा सिस्टम अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड द लास्ट सिस्टम इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम अपने इस शानदार जो वो था, क्या नाम है, जर्नी को बिल्कुल खत्म करने के मोड़ पे आ चुके हैं। ऐसे मोड़ पर हैं जहां पे हम इसे खत्म करके अब चलाने जा रहे हैं, कि आप यहाँ पे लास्ट, और लास्ट आप यहाँ पे हेडिंग। इसके बाद वही आपका जो लास्ट पॉइंट था, पॉइंट यही आएगा कि भाई अब अगला क्या है, आगे चैप्टर बॉटनी के आएंगे और देखेंगे, है ना। तो हेडिंग है आपके यहाँ पे रक्त का परिसर, बॉडी फ्लूइड, है ना। तो लिम्फ क्या है, बॉडी, FLUID, बॉडी फ्लूइड। फ्लूइड हो गया। इसमें देखिएगा
2/3 भाग जो होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और 1/3 भाग जो होता है, 1/3 भाग वो एक्स्ट्रा, EXTRA एक्स्ट्रा, CELLULAR सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय द्रव्य फ्लूइड होता है। इसको बोलेंगे बाह्य कोशिकीय, क्या बोल रहा हूं मैं, अंतः कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय द्रव्य, द्रव्य ये है बाह्य कोशिकीय। बाह्य कोशिकीय द्रव्य मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए बॉडी फ्लूइड। अब ये कह रहे हैं कि जो आपको मतलब जो एग्जैक्टली जो लिम्फ है वो क्या है, या लिम्फ का वर्क क्या है ना। तो लिम्फ के बारे में पॉइंट आएगा, लिम्फ, लिम्फ जो है उसका काम क्या है ये पहले आप देख लो, है ना। 5 पॉइंट तो रखो ही, 6 पॉइंट रखते हैं ना। लिम्फ का कार्य है ना, और लिम्फ क्या है, एक और लिम्फ होते क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है, रंगहीन द्रव्य, रंगहीन द्रव्य है, ये एक रंगहीन द्रव्य है, पहला पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, मल्टी कलर में डाल रहा हूं पॉइंट को, प्लीज आप लोग इरिटेट मत होना, है ना। दूसरा है ना, ये उत्तकीय द्रव्य है, उत्तकीय द्रव्य है, ये उत्तकीय द्रव्य है। दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। लिम्फ को लिखने के लिए आप लिख सकते हो, क्या लिख रहा हूँ रे, देखो लिख सकते हो, ये रक्त में से RBC हटो, माइनस RBC इज इक्वल टू लिम्फ हो गया, है ना। इस तरीके से लिख लो चाहो इनको तो, है ना। 3 से 4% इनमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन होती है, ये लिख लीजिए, है ना। और अगला पॉइंट जो आप लिखोगे वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल मजेदार पॉइंट होना चाहिए, क्या, इनमें ब्लड से ज्यादा, रक्त से ज्यादा WBC होगा, रक्त से अधिक, अधिक WBC होगा, WBC होते, देखो जरा दिख रहा है कि नहीं, अरे वाह परफेक्ट दिख रहा है ना। ये पॉइंट हो गया, है ना, ये हो गया, सही है। काम क्या है, काम, लिम्फ का काम क्या है, ये उत्तकीय द्रव्य, और ये उत्तकीय, उत्तकीय द्रव्य, द्रव्य और रक्त को, और रक्त, उत्तकीय द्रव्य और और रक्त को मेंटेन रखता है, मेंटेन रखता है, मेंटेन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट और भी शानदार है ना। ये ये लिम्फोसाइट, साइट को रक्त से जोड़ता है, रक्त से जोड़ता है,
लिम्फोड साइट को रक्त से जोड़, है ना। अगला पॉइंट, ये क्या करेगा, ये करेगा, ये जर्म, ये पैथोजन है इसलिए, ये पैथोजन और ये पैथोजन और 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 बाहरी पदार्थों को, बाहरी पदार्थों से शरीर को बचाता है, शरीर को बचाता है। ये हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से एकत्रित करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट, WAS, ये वेस्ट प्रोडक्ट को, रीयूज प्रोडक्ट को शरीर से निकालता है, से निकालता है ना। और 1 2 3 4 और 5वीं लाइन, अच्छा 6 है, चलो देख लेते हैं। और एक लाइन जो है ये है ना, और भोज्य का वितरण करता है, वितरण करता है। और भी फैट कैपिलरीज जो होती हैं, मतलब आपके यहाँ पे जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं उनको भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये था लिम्फ और लिम्फ के कार्य, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन को लेके क्वेश्चन मेरे बच्चे खूब पूछते हैं कि सर व्हाट इज द लिम्फेटिक ऑर्गन। हमने कहा लो लिम्फेटिक ऑर्गन, है ना। आइए देखते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड अंग, अंग। तो ये हुआ प्राथमिक, प्राथमिक, और इधर देखो ये हुआ द्वितीयक, है ना। तो प्राथमिक लिम्फोइड अंग कौन कौन से होंगे, है ना। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, मज्जा। और कौन होगा, हाइमस, अस्थि मज्जा और हाइमस। और द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन जो हो गया वो हो गया स्प्लीन, स्प्लीन। और कौन हो गया, PAYERS, पेयर्स, पैचेज, पैचेज, है ना। और हो गया टॉन्सिल्स, TONSILS, टॉन्सिल्स, है ना। टॉन्सिल्स के बाद कौन हो गया, वर्मीफार अपेंडिक्स, VERMI, वर्मी, FORM, फॉर्म, अपेंडिक्स, APPENDIS। यही था पूरा का पूरा पॉइंट। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कुछ तो आप इसी के रूप में या इसी के प्रारूप में चीजों को क्या कर दोगे, बता दोगे, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, वरना मैं अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं तुम लोगों को, है ना। नहीं है ना। तो अगला पॉइंट आइए, हार्ट की विकृति देख लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार पॉइंट है। हार्ट की विकृतियां, लास्ट हेडिंग है, बिल्कुल लास्ट हेडिंग। तो हार्ट की विकृति देखने से पहले एक बार ये भी देखना है कि हार्ट की कितनी विकृति आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, वही देते हैं, क्योंकि हार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना।
तो ईसीजी हो गया अपना, है ना, डबल सर्कुलेशन डिसऑर्डर। कैट दिया हुआ है एंजाइना और हार्ट फेल्योर। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब कैट दिया हुआ कोरोनरी हार्ट डिजीज, है ना। कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजीज कैन बी रिफर्ड अफेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स सप्लाई टू द ब्लड हार्ट मसल्स। यानी कि अगर हम देखें तो ब्लड, हार्ट की जो ब्लड की जो हार्ट, क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखो, जो सीएडी है, CAD, है ना, इसको बोलते हैं मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट की मांसपेशियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ, है ना, अथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी देख लो चाहे तेरा डिजीज, रोग, रोग, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, इसको बोलते हैं आप यहाँ पे। इसमें क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, ATHERO, अथरो, SCLEROSIS, एथेरोस्क्लेरोसिस। पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स हैं, कहते हैं, है ना, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई सप्लाई कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है आपके यहाँ पे, वहां पे कैल्शियम और फैट का डिपॉजिशन होता है, कैल्शियम एंड और फैट का डिपॉजिशन होने लगता है। और जब कैल्शियम और फैट का डिपॉजिशन होने लगता है ना, यानी कि मतलब अगर आपके यहाँ पे कैल्शियम और फैट, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, कैल्शियम और फैट के डिपॉजिशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है। और जब ब्लड की सप्लाई कम होने लगेगी, धीरे धीरे आपके जो हार्ट मसल्स हैं, HEART, हार्ट मसल्स हैं, वो कमजोर हो जाएंगे, हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और कहते हैं आपका दिल कमजोर हो गया, कस के धड़केगा तो धड़क जाएगा अच्छे से। तो ये हो गया आपके यहाँ पे स्कैड, है ना। एंजाइना, इधर देखो, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना, एंजाइना मतलब दर्द, दर्द। पेक्टोरिस, पेक्टोरिस, पेक्टोरिस का मतलब है पेक्टोरल रीजन में, यानी कि यहाँ पे, इस रीजन में या इस रीजन में, दोनों रीजन हो सकता है, लेकिन मोस्टली किधर होगा, जिस तरफ हार्ट होगा। तो एंजाइना पे दर्द, अब ये दर्द नॉर्मली क्या होता है, कस के दबा के उठता है जब आपको हार्ट अटैक होता है या हार्ट फेलियर हो या हार्ट कोई भी प्रॉब्लम हो। तो उस समय आपका हार्ट यूं क्या होगा, हाथ यूं बबल करेगा, यूं बबल करेगा। लेकिन अगर आप यूं हाथ करो, आपका हाथ स्टेडी है, फिर भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसका मतलब गैस बनी है यार। हर बार आपके इस रीजन में दर्द होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो रीजन से होता है आपके यहाँ पे, गैस, गैस्ट्राइटिस, GRI, गैस्ट्राइटिस, और हार्ट डिजीज से, हार्ट डिजीज से। अच्छा, हार्ट डिजीज जो होगी वो तीन टाइप की होगी जिसमें एंजाइना आपके यहाँ पे होगा, है ना। बहुत ध्यान से चीजों को, बहुत ध्यान से देखना, और ऐसे देखना कि मजेदार हो, है ना। पहला, हार्ट के फेल होने से, पहला क्या होगा आपके यहाँ पे, हार्ट फेल्योर से, HEART, हार्ट फेल्योर, FAILURE, फेल्योर से पहला। दूसरा, हार्ट ब्लॉक, HEART, हार्ट ब्लॉक, BLO, ठीक है, ब्लॉक। और तीसरा,
हार्ट अरे या कार्डियक अरेस्ट, CARDIAC, कार्डियक अरेस्ट, ARREST अरेस्ट। तो मेरे बच्चों तीनों पॉइंट को पढ़ के मुझे सिर्फ इतना बताओ, हार्ट फेल क्या हुआ? हार्ट अगर आपका फेल हो गया तो क्या हुआ है बताइए। तुम फेल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे नंबर 0 आ गए क्या? तुम 23 नंबर पाके या आपके यहाँ 27 नंबर पाके 28 नंबर 33 नंबर से कम पा रहे हो तो भी फेल हो सकते हो। अगर प्रोफेशनल स्टडी है, MBBS करो तो 50 नंबर से कम है तो फेल हो। तो फेल का मतलब तुम्हें जितना पासिंग मार्क था तुम वो नहीं बना पा रहे, और पासिंग मार्क कितना 72, यानी कि 72 बीट पे आपके हार्ट को धड़कना था और आपका हार्ट अभी 72 बीट नहीं बना पा रहा है, यानी कि ऐसे नोड डैमेज हो चुके हैं। लेकिन एवी नोड 45 की बीट से आपके हार्ट को धड़का रहा है। मैंने क्लास के अंदर बताया था कि जब ऐसे नोड फेल हो जाएगा तो एवी नोड 5 घंटे तक 45 से 40 की स्पीड में आपके हार्ट को धड़काएगा। बोलो यस या नो? यस ना? तो बताओ, हार्ट फेल का मतलब जो 72 था आपके यहां पे वो नहीं बना पा रहा है, लेकिन बना रहा है, एक्चुअली बना रहा है। तो हार्ट फेल का मतलब हार्ट को जो स्कोर करना चाहिए वो स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए हार्ट फेल हो गया। सही है? तो हार्ट फेल को लिखोगे आप लोग कि ऐसे नोड फेल टू इनिशिएट, यानी कि ऐसे नोड से अब इंपल्स नहीं बन रही है। SA नोड, NOD इन ए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना यार, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हार्ट फेल, हार्ट HEART, हार्ट फेल, FAIL फेल, यानी कि ये हो गया ऐसे नोड, ऐसे नोड से अब इंपल्स नहीं बन रही हैं, है ना? अब सामान्य सामान्य दर से, सामान्य दर से इंपल्स नहीं बना रही हैं। IMPULSE, इंपल्स नहीं बना रही, बना रही हैं, रही है। तो सामान्य दर है क्या? 72 बीट पर मिनट, इस दर से नहीं बना रही हैं। तो अब क्या होगा? अब इसमें लगेगा भैया आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्या लगेगा आपके यहां पे? आर्टिफिशियल पेसमेकर। अब लगेगा पेस मेकर, मेकर कौन सा पेसमेकर? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल, हार्ट अरेस्ट हो गया। वाह वाह क्या बात है! नहीं, हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट ब्लॉक। अच्छा, हार्ट ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि भाई हम जा रहे थे, रास्ता ब्लॉक है। तो हार्ट क्या है? रिदमिसिटी है। तो रिदमिक का मतलब क्रमिक, आप यहां पे संकुचन और ये हो रहा है। तो कोई है जो चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, यानी ऐसे नोड तो इंपल्स दे रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का की प्रक्रिया किसको दी गई थी? AB नोड को। और AB नोड काम नहीं कर रहा, यानी AB नोड डैमेज हो गया। क्या डैमेज हो गया? AB नोड नष्ट हो गया। बोला गया AB नोड, नोड नष्ट हो गया। और याद रखिएगा, अब आपकी हार्ट बीट वेंट्रिकल को नहीं जा रही है। नष्ट होने से, होने से, होने से हार्ट बीट, HEART, हार्ट बीट, BEAT बीट, यानी कि इंपल्स, IMPULSE, इंपल्स आगे नहीं जा रही है। कहां नहीं जा रही है? आगे नहीं जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे बच्चों क्या हुआ आपके यहां पे? रास्ता ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया। और और वेंट्रिकल में संकुचन नहीं हो रहा है, यानी कि निलयों में संकुचन नहीं होगा।
निलय क्रिया, निलय क्रिया नहीं होगी, नहीं होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। आइए अगला दिखाते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या है। यहां पे, यहां पे ऐसे नोड पूर्ण रूप से क्रिया विमुक्त हो जाते हैं, क्रिया विमुक्त हो जाते हैं, हो जाते। तो ये था आपका शानदार क्या, पूरा का पूरा पॉइंट, यानी हार्ट फेल्योर, हार्ट अरेस्ट, हर एक चीज। मैं फिर बता दूं, एक एक बार हम एनसीईआरटी के सभी की सभी हेडिंगों को लेके आपके सामने आना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर इस तरीके से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि मैं हर एक पॉइंट बताऊं कि क्या कहीं कोई एनसीईआरटी का लाइन खत्म तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ पे छूट गया हो। हमने देखा ब्लड, है ना, देख लिया है, ब्लड का चकरबोर्ड बना के देख चुके हैं। ब्लड प्लाज्मा मैं आपको बता चुका हूं, प्लाज्मा, और प्लाज्मा का पूरा कंपोजिशन बता चुका हूं। देन मैंने आपको बताया इरेथ्रोसाइट, उसके पूरे के पूरे डिफिनेशन, कब कहां, बचपन से लेके आप यहाँ पे जवानी तक, बुढ़ापे तक कौन बनाता है, कौन क्या करता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया क्या, ल्यूकोसाइट्स, यानी विभिन्न प्रकार के ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, सब कुछ, है ना। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, इवन कैंसर वैंसर सब कुछ बताया, डेंगू वेंगी सारा सब कुछ बता डाला है। ब्लड ग्रुपिंग मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि बॉटनी के टीचर्स आपको ब्लड ग्रुपिंग बताते हैं, और ब्लड ग्रुप बॉटनी के टीचर्स अगर आपको नहीं बताएंगे जेनेटिक्स में, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं कहीं भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहता हूं, इसलिए अभी मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है। तो अगर एक बार बात होगी, उन्होंने कहा कि नहीं सर आप पढ़ा दो, तो मैं एक एक्स्ट्रा रेमेडियल लेके कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे इसके बारे में बता दूंगा, यहां नहीं तो आगे बता दूंगा, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही ब्लड आते हैं, वहां बता दूंगा। आरएच ग्रुपिंग मैंने खूब बताया है, प्रेग्नेंट वुमेन के तीनों चारों केस मैं आपको हैंडल कर चुका हूं, और सारी सब कुछ बातें बता चुका हूं, है ना। ब्लड कोआगुलेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, सब कुछ हो गया है। लिम्फेटिक टिश्यू, अभी कुछ देर पहले लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो इवन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थे वहां से भी लेकर आके पटक दिया हूं। पाथ ऑफ सर्कुलेटरी, ओपन टाइप, क्लोज टाइप से स्टार्ट किया हूं, याद करो। फिर आपके यहाँ पे क्लोज टाइप बताया हूं, डबल सर्कुलेशन बता दिया हूं, सिंगल सर्कुलेशन बता दिया हूं, डबल मिक्स सर्कुलेशन बता चुका हूं आपको, और खूब बढ़िया सा फोटो बना के बता चुका हूं, इवन आपको 2-3 फोटो उस पे लाके मैं दिखाया हूं। उसके बाद वर्टिब्रेट हार्ट के बाद हम लोगों का आ गया ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट मैंने 2 लेक्चर लिया ह्यूमन हार्ट का, एक आउटर कैसे दिखता है, आउटर ब्लड वेसल्स कैसे होती हैं, फिर अंतः संरचना कैसे होती है, आर्टरी, वेन, और आपके यहाँ पे निलय, आलिंद, निलय, कपाट, सब कुछ कैसे होता है। याद करो एक लेक्चर पूरा हार्ट के अंदर ही थे हम लोग, अलग अलग फोटो लेके, जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि सर प्लीज एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी में घटिया सी फोटो आपके सामने दी हुई है, देख लो। मैंने आपको कम से कम 10 फोटो दिखाई है ऐसी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैंने आर्टिकल वेंट्रिकल के बाद मैंने आपको बताया एसे नोड, एवी नोड, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया एसे नोड और एवी नोड कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो कितने आपके यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे कार्डियक साइकिल, अभी आज ही मैंने आपको कार्डियक साइकिल बताया बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने वहां पे। कार्डियक साइकिल, ईसीजी मैंने अभी आपको बताया है, आप जरूर देखे होंगे, ईसीजी आपका हो चुका है, और ईसीजी में आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, और आपके यहाँ पे PQRST वेव, सारा सब कुछ बहुत अच्छे से, है ना। उसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, और आपके यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन भी बता चुका हूँ, हार्ट के बारे में बता चुका हूँ, और आपके यहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो पूरी की पूरी आपके यहाँ ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, कहाँ पे वाल पाया जाता है, धमनी में क्या होता है, सिराओं में क्या होता है, इवन धमनी सिराएं आपके यहाँ पे दी हुई हैं जो एनसीईआरटी देखोगे। मैंने आपको आर्ट्रियोल और वेनियोल भी बताया है, कैपिलरीज बताया, उनकी भी हिस्टोलॉजी बताई है, तो खूब जबरदस्त। रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी आपके यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि आपके यहाँ पे हार्ट जो होता है वो किस तरीके से आपके यहाँ पे रेगुलेटरी एक्टिविटी, मायोजेनिक कौन सा है, न्यूरोजेनिक कौन सा है, अपने ब्रेन के कौन से पार्ट में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आपके यहाँ पे फंक्शन करता है। डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आपके यहाँ पे क्या होता है, कैड क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, हार्ट फेल्योर क्या होता है। इस प्रकार से मैंने एनसीईआरटी की हर एक हेडिंग को खूब जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग बॉटनी पढ़ेंगे, और बॉटनी के बाद हम लोग डेली, मैंने कहा था सुबह 8 बजे से, कल
की तारीख से हम कल की तारीख से आज से नहीं, कल कल नहीं परसों 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 आपका लेक्चर होगा ना, तो परसों से हम लोग सुबह 8 से 10, है ना, 7 से 9, सॉरी सुबह 7 से 9 और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये 2 टाइम हम लोग ऑनलाइन आएंगे और जितना भी प्रॉब्लम होगी आपको वो सारा का सारा डाउट में क्लियर करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड और फोड़ते रहो, मचाते रहो, कोई भी क्वेश्चन लाते रहो, पढ़ते रहना, मजा आएगा। अब की बार का टेस्ट पेपर बन चुका है, एनसीईआरटी से ही है सारे क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।